नमस्कार प्यारे साथियों। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। साथियों, सीडीपी का क्लास नंबर 4 होने वाला है आज, जिसमें वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लाया गया है, जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था किसने? कहा जाए टर्मर ने दिया था, सिरिल बर्ट ने दिया था, बिने साइमन ने दिया था और स्टर ने दिया था। भाई लोग, इसका सही जवाब हो जाएगा बिने साइमन। कौन हो जाएंगे? बिने साइमन हो जाएंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, गे स्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गे स्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? एडगर एडगर रूबिन ने, कर्ट लेविन ने, मैक्स वर्दिमर ने और फ्रांज ब्रेंटानो ने। आपको पता है भाई, इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्स वर्दिमर। कौन हो जाएगा? मैक्स वर्दिमर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है क्रिया प्रसूत अनुकरण अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश 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 ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थांडाइक ऑप्शन में है, कोहल कोहलर है, स्किनर है, पावलाव है। भाई लोग, आपको पता है कि क्रिया प्रसूत अनुकूल सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे स्किनर। कौन थे? स्किनर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? कहा जा रहा है समूह कारक सिद्धांत, प्रदर्शित सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत और भाई लोग कहा जा रहा है गिलफोर्ड का सिद्धांत। इसमें से किसका सिद्धांत है? तो संज्ञानात्मक बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड का सिद्धांत है। किसका है भाई लोग? गिलफोर्ड का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध व भय किसका प्रकार है? मूल प्रवृत्ति का है, संवेग का है, परिकल्पना का है, अभिप्रेरणा का है। मूल प्रवृत्ति क्रिया क्रोध व भय नहीं होता है, परिकल्पना भी नहीं होता, अभिप्रेरणा भी नहीं होता, संवेग का काम होता है। किसका काम होता है भाई लोग? संवेग का। संवेग के ही कारण क्रोध व भय होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा सीखने का नियम नहीं है? सीखने का नियम नहीं है। अभ्यास का नियम, भाई अभ्यास से सीखा जाता है। तनाव का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। सीखने के नियम में तत्परता जरूरी होती है, प्रभाव का भी नियम जरूरी होता है, लेकिन तनाव का नियम जरूरी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीखने के नियम से संबंधित नहीं है तनाव का नियम। अभ्यास सीखने की क्रिया में होता है, प्रभाव भी होता है, तत्परता भी होती है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष की है, 10 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? भाई लोग, इसके लिए एक सूत्र लगता है मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे प्रारंभिक आयु, प्रारंभिक आयु इंटू 100। तो साथियों, कहा जा रहा है इसकी मानसिक आयु कितनी कहा जा रही है? 10 वर्ष। और प्रारंभिक आयु कितनी है साथियों? 8 वर्ष। और गुणे क्या कर देंगे? 100। कटाने पर भाई लोग आ जाएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 125। कहा जा रहा है साथियों इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 125 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। सूत्र आप लोग साथियों याद रखिएगा, और बुद्धि लब्धि से एक प्रश्न बनता है पेपर में, जानते रहेगा। करना क्या है भाई? मानसिक आयु बटे क्या करना है? प्रारंभिक आयु, अर्थात इसकी मानसिक आयु कितनी थी और इसकी आयु कितनी थी प्रारंभिक। तो मानसिक आयु मैंने रखा 10 और साथियों प्रारंभिक आयु रखा 8, और 100 से क्या करा दिया भाई? गुणा करा दिया, तो कटाने पर आ गया 125। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की असफलता को कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं, ध्यान कहते हैं,
विस्मृति कहते हैं, कल्पना कहते हैं। भाई लोग स्मृति नहीं कहते हैं, ध्यान भी नहीं कहते हैं, लेकिन कोई कोई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं विस्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? काजा प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं, सकारात्मक शिक्षण संस्थान कहते हैं, सीखना कहते हैं, नकारात्मक शिक्षण संस्थान कहते हैं। साथियों, तो इसे क्या कहते हैं? भाई लोग, इसका सही जवाब हो जाएगा सकारात्मक प्रशिक्षण संस्थांतरण स्थानांतरण। साथियों, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है? संवेग का कौन सा सिद्धांत इस बात को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? एक सक्रियता सिद्धांत है, एक अभिप्रेरणा सिद्धांत है, एक हाइपोथैलेमिक सिद्धांत है और जेम्स लेंग का सिद्धांत है। इसका सही जवाब हो जाएगा सक्रियता का सिद्धांत नहीं होगा, अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं होगा, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत भी नहीं होगा, लेकिन जेम्स लेंग के सिद्धांत पर आधारित है। ये जानते रहेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है, पियाजे मुख्य रूप से किसके किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, यौन विकास। भाई, पियाजे को हम लोग केवल संज्ञानात्मक विकास के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पियाजे को हम लोग किस विकास के नाम से जानते हैं? संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? हाल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? मूल्यों का विकास का, किशोरों का मनोविज्ञान, बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अप्रेरणा की भूमिका। भाई लोग, इसका सही जवाब हो जाएगा हाल का सिद्धांत किशोरों का मनोविज्ञान का क्या करता है? व्याख्या करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाल का सिद्धांत किशोरों का मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। कहा जा रहा है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। कहा जाए, जब मानव के शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं, ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं, क्षैतिज अंतरण कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। एक तरफ से दूसरे तरफ भाई जाना ही क्या कहलाता है? द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। जानते रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है चिंतन, अनुकरण, कल्पना, सीखना। कहा जा रहा है, यदि दूसरे व्यक्ति का हम नकल करते हैं तो उसे अनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकरण कहते हैं। चिंतन नहीं करते, कल्पना नहीं करते, सीखना भी नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? अनुकरण कहते हैं। उसे फॉलो करते हैं तो भाई नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव कहलाता है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव कहलाता है चिंता, तनाव, कुंठा, द्वंद्व। भाई लोग, इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले तनाव को हम लोग कहते हैं कुंठा। क्या कहते हैं? कुंठा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चिंता और तनाव नहीं कहते हैं और द्वंद्व भी नहीं कहते हैं, कहते हैं कुंठा कहते हैं। कुंठा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? भाई, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित करने वाले कौन थे? कहा जा रहा है पावलोव, वाटसन, और भाई इनका पूरा नाम यहाँ पे उंट लिखा गया है, उंट लिखा गया है, लेकिन इनका पूरा नाम डब्लू उंट है। डब्लू उंट है, जानते रहेगा। और कहा जा रहा है एक सिगमंड फ्रायड और एक उंट है। आपको बता दे भाई, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? उनका नाम है डब्लू उंट।
डब्लू उंट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, डब्लू उंट है। कहा जा रहा है अभिक्रम अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? वाटसन ने दिया था, स्किनर ने दिया था, थार्नडाइक ने दिया था, हॉल ने दिया था। इसका भाई लोग कहा जा रहा है अभि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय देने वाले थे स्किनर। कौन थे? स्किनर थे। और भाई स्किनर ने कबूतर कबूतर तथा चूहे पर प्रयोग किया था। किस पे? चूहे पर भाई इस अधिगम का सिद्धांत दिया था। जानते रहेगा। कहा जा रहा है कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? कोहल वर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? शारीरिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास। कोहल वर्ग का सिद्धांत केवल नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। कोहल वर्ग ने शारीरिक विकास को नहीं बताया, सामाजिक विकास को नहीं बताया, भाषा विकास को नहीं बताया, लेकिन नैतिक विकास को क्या किया है इन्होंने? बताया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। प्रत्यक्षीकरण है, सीखना है, प्रेरणा है, संवेदना है। कहा जाए भाई कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीखना नहीं कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण नहीं कहते हैं, संवेदना नहीं कहते, प्रेरणा कहते हैं। अगला प्रश्न है डॉट 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 बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है? एक अधिगम क्षमता है, एक रुचि है, बुद्धि है, व्यक्तित्व है। अधिगम क्षमता क्षमता को बैटरी से नहीं मापते और रुचि को नहीं मापते, लेकिन बुद्धि को बैटरी से मापते हैं और व्यक्तित्व को भी बैटरी से नहीं मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बैटरी का प्रयोग बुद्धि को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? कहा जा रहा है भाई ये स्टाल्ट वादियों का सिद्धांत है, मनोविश्लेषकों का सिद्धांत है, संरचना विदों का सिद्धांत है, व्यवहार विदों का सिद्धांत है। इसमें से किसका सिद्धांत है? तो भाई लोग क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका योगदान है? तो यह ये स्टाल्ट वादियों का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों हम लोग 21 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। 15-20 क्वेश्चन और बचे हैं जिनको अभी हम कराएंगे। लेकिन आपसे कहना है कि भाई जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी मेहनत है। अगला प्रश्न है भाई सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन क्या है? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया भाई? कोहलर ने किया, पावलाव ने किया, वुडवर्थ ने किया, थॉर्नडाइक ने किया। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे भाई लोग। कौन थे? कोहलर थे। कौन थे साथियों? कोहलर थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। साथियों आपको पता होना चाहिए यदि कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया है तो किस पे दिया था? साथियों कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, जो एक केले के साथ किसके साथ किया था साथियों? केले के साथ चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। जानते रहेगा। पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और भाई थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पे साथियों? बिल्ली पर। और थॉर्नडाइक के साथ ही वुडवर्थ ने मिलकर इस पे प्रयोग किया था। जानते रहेगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई लोग संघनन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघनन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? स्मृति से है, सृजनात्मकता से है, अधिगम से है, अप्रेरणा से है। संघनन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो संघनन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। किससे? स्मृति से संबंधित है। सृजनात्मकता से नहीं है, अधिगम से नहीं, अप्रेरणा से नहीं, स्मृति से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। कहा जा रहा है विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? एक स्मरण करने में कम ध्यान देना, पाठ का पुनरावृत्ति, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, सीखने में कमी। विस्मृति को कम करने के लिए
पाठ की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? पाठ की पुनरावृत्ति, एक ही पाठ को बार-बार पढ़ना चाहिए, जिससे स्मृति थोड़ा-सा बढ़ती है और क्या होता है भाई, अविस्मृति क्या होती है? घटती है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है भाई लोग? कहा जा रहा है विकास का मनोविज्ञान सिद्धांत से, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारात्मक सिद्धांत से, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। तो भाई ये बता दें, अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक क्या माना जाता है? इनके अनुसार 90 से 100 के बीच बुद्धि लब्धि के बालक को श्रेष्ठ बुद्धि मानते हैं। क्या मानते हैं? श्रेष्ठ बुद्धि। साथियों, इस प्रश्न को थोड़ा सा ग्राफ से देखते हैं और इसका सही जवाब बी नहीं होगा। बी सही जवाब नहीं होगा। पहले ग्राफ देखते हैं साथियों। कहा जा रहा है यदि 130 से अधिक हो, 130 से क्या हो साथियों? बुद्धि अधिक हो, तो उसे कहते हैं प्रतिभाशाली। क्या कहते हैं साथियों? प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली कहते हैं, शाली वाला बुद्धि कहते हैं। और साथियों यदि 121 से 130 के बीच में हो, तो उसे कहते हैं प्रखर बुद्धि। क्या कहते हैं? प्रखर बुद्धि कहते हैं। 130 होना चाहिए यहाँ पे। और फिर कहा जा रहा है भाई यदि 111 से 120 हो, 111 से 120 हो, तो उसे तीव्र बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? तीव्र बुद्धि कहते हैं। यदि 91 से 110 हो, 110 हो, तो उसे क्या कहते हैं भाई लोग? सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि कहते हैं। आप लोग को आंसर मिल गया इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई 81 से 90 हो, 81 से क्या हो? 90 हो, तो उसे मंद बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? मंद बुद्धि कहते हैं। यदि 71 से 80 हो, 71 से 80 हो, तो उसे अल्प बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प बुद्धि कहते हैं। यदि 71 से भी कम हो, 71 से क्या हो साथियों? कम हो, तो उसे जड़ बुद्धि कहते हैं। ये ग्राफ आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि साथियों आपको आगे दिक्कत परेशानी न हो। थोड़ा सा हम छोटा कर दे रहे हैं। और उत्तर हम प्रश्न हमारा कहा जा रहा है भाई, टर्मन के अनुसार 90 से 100, 90 से 100 कहाँ केवल 90 से 100 यहाँ पे है साथियों, तो सामान्य बुद्धि हो जाएगा। सामान्य बुद्धि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई लोग, कहा जा रहा है व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? जो प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साथियों, इसे कहते हैं साथियों अधिगम। क्या कहते हैं? प्रबल अभ्यास का परिणाम जो होता है उसे कहते हैं अधिगम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परिवर्तन जो प्रबलित अभ्यास होता है उसे अधिगम कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था किस पर? साथियों आपको पता है पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर। और साथियों चूहे पर स्किनर ने किया था। और बिल्ली पर किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने किया था। साथियों बंदरों पर प्रयोग करने वाले थे हैरी हार्लो। किस पे थे साथियों? हैरी हार्लो थे। और इन्होंने लगाव का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत? लगाव का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चूहे पर किसने किया था? स्किनर। बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किया था। और बंदर पर हैरी हार्लो ने किया था। हैरी हार्लो ने किया था। जानते रहिएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई लोग, चलिए भाई देखते हैं। कहा जा रहा है दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार बार आता है उसे क्या कहते हैं? दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा माने बहुत बार सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? उसे डर 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 कहते हैं, मानक विचलन कहते हैं, मध्यांक कहते हैं, बहुलांक कहते हैं, मध्यमान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं साथियों इसे बहुलांक कहते हैं। जो बहुत बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है मानव व्यक्तित्व के
मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से या निम्न में से किसने महत्व दिया था? मानव विकास मानव व्यक्तित्व में मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? एक फ्राडर ने दिया था, एक हार्लिंग वर्थ ने दिया था, हॉल ने दिया था और कमेनियस ने दिया था। किसने दिया था? तो इसको देने वाले थे फ्रायड। कौन थे? फ्रायड थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को महत्व देने वाले थे फ्रायड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। कहा जा रहा है निम्न में कौन सा अधिगम के पाठ का कारण नहीं है? एक पठार का कारण नहीं है। निम्न में अधिगम के पठार का कारण नहीं है कौन है? ज्ञान की सीमा, प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग और शारीरिक सीमा। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेरणा का सीमा। निम्न में अधिगम के पठार का कारण नहीं है साथियों, केवल प्रेरणा की सीमा, ज्ञान की सीमा है, विद्यालय का असहयोग है, शारीरिक सीमा है। लेकिन भाई लोग इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेरणा की सीमा। 1 मिनट भाई लोग, कहा है अच्छा कारण नहीं है। अच्छा तो हमको लगा साथियों कारण है, लेकिन आपको बता दे भाई इसका कारण नहीं है, ये प्रेरणा की सीमा नहीं होगा। साथियों कहा पूछा जा रहा है अधिगम के पठार का कारण नहीं है, तो ज्ञान की सीमा तो है भाई लोग, ज्ञान की सीमा है, प्रेरणा की सीमा भी है, शारीरिक सीमा भी है, लेकिन विद्यालय का असहयोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा साथियों माफी चाहते हैं इस सवाल के लिए जो भी करा दिए थे, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? साथियों यहाँ पे किनके द्वारा होना, किसके द्वारा होना चाहिए, तो किसके द्वारा दिया गया था? तो कहा जा रहा है गेट गेट्स व अन्य के द्वारा, स्किनर के द्वारा, मार्गन और गिली गिलीलैंड के द्वारा और क्रानबेक के द्वारा। आपको बता दें भाई अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन दिया गया था गेट्स व अन्य लोगों के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। जानते रहे गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? उपर्युक्त में से कोई नहीं का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का और भाई व्यक्तित्व का करता है। तो इनमें से किसका करता है? इनमें से तो कोई हो ही नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा भाई लोग। कहा जा रहा है पढ़ने की दक्षता का और बुद्धि का। अभी मैंने बता क्या भाई बीने सिद्धांत वहां पे आया था तो किस पे था? बुद्धि का था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई लोग पेपर की दृष्टि से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले थे कौन साथियों? करने वाले थे युंग थे, युंग। ये पिछले वाली क्लास में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है या प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश परिवेशजन्य और आर्थिक तत्व। भाई लोग कहा जा रहा है बच्चों के सामाजिक विकास को, यहाँ पे ध्यान से देखना है क्या कहा जा रहा है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो सामाजिक विकास को सामाजिक परिवेश जनहित होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सामाजिक पे कौन भाई प्रभावी होगा? सामाजिक होगा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए और बी और डी बिल्कुल गलत जवाब है। कहा जा रहा है निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? कल्पना और संवेगात्मक का विकास से संबंध का नियम और द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। तो इनमें से इसका सही जवाब हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम। भाई लोग कहा जा रहा है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है द्रुतगामी विकास का नियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है? गलत जवाब है। कहा जा रहा है
निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? साथियों, विकास का सिद्धांत कौन नहीं है? कहा जा रहा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत और अनुकूलित अनुकूलित पर्यावर्तन का सिद्धांत। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का भी है, निरंतर विकास का सिद्धांत है, लेकिन जो नहीं है ये अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कहा जाएगा विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? तो इस कथन को देने वाले कौन थे भाई? डगलस और होलैंड है, मेरी डी है, हरलाक है और गेसेल है। भाई लोग इसका सही जवाब हो जाएगा हरलाक। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन मानी नई विशेषताएं और नवीन योग्यताओं का प्रकट होना किसका सिद्धांत है? हरलाक का सिद्धांत है, जानते रहेगा। किसने दिया था भाई? हरलाक ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? साथियों, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? वुडवर्थ ने, थार्नडाइक ने, मैकडूगल ने और ड्रेवर ने। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा मैकडूगल। मैकडूगल ने किया था। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से इन्होंने बांटा है। वर्गीकृत का अर्थ होता है बांटना, तो 14 प्रकार से इन्होंने बांटा है। इनका नाम क्या है? मैकडूगल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। तो भाई लोग आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी है। क्लास अच्छी लगी है यदि वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।